अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज़्यादती केस, रावलपिंडी मदरसा मेगा स्कैंडल, एक हाई प्रोफाइल केस, उसके अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। दो तीन अपडेट्स हैं जो बड़ी अहम इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये चीज़ है कि मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुमाइंदा, खुसूसी बंदा जाकर मुफ्ती शाहनवाज साहब से जेल में मिला है और जेल के अंदर मुफ्ती साहब के क्या तासुरात हैं वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आरपीओ जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने एक बार फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को, एसएचओ को और जो बाकी लोग इस सारे मामले को देख रहे हैं उन्हें हेडक्वार्टर्स बुलाया है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। और तीसरी अहम चीज ये है कि कल एक बहुत ही अहम समात होने वाली है, बहुत ही अहम पेशरफ्त होने वाली है। और कल की जो अहम पेशरफ्त है वो है मुफ्ती शाहनवाज साहब खुद पेश होंगे, उनकी बेल पिटीशन लगी हुई है, कल उस पर समात होगी। और उसी दौरान जो बाकी दो और तीन बल्कि तीनों जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट्स हैं उनकी डिटेल्स जज साहब के सामने रखी जाएंगी। और एक्सपेक्टेड ये है कि एक बहुत ही तगड़ी कल समात होने वाली है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स सामने आएंगी, जिसमें बहुत सारी तफसीलात और बहुत सारी मजीद बातें कल सामने आएंगी। और बहुत अहम पेशरफ्त है, बल्कि मुझे कुछ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने बताया कि कल 8 बजे से ऑनवर्ड वो कोर्ट्स में मौजूद होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समात कल इस केस की होने वाली है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों उनकी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचाई जा सके। अच्छा जी, मुफ्ती शाहनवाज साहब से जेल में क्या बात हुई वो तो आपको बताते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बंदा जेल में है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, उसका घर डिस्टर्ब है, दूसरी तरफ एक बच्ची है जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब है, वो अपना रोजमर्रा के मामलात नहीं चला सके। और कम से कम आज 10 दिन हो गए हैं पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आए हुए और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट की सारी डिटेल्स मौजूद होते हुए, लेकिन उनके ऊपर पुलिस अभी तक रिपोर्ट मरतब करके पेश नहीं कर पा रही, सामने नहीं ला पा रही और उसको डिले किए जा रही है। अब आई डोंट नो पुलिस ने इसके ऊपर क्या करना है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के जो भी हकायक आपके सामने मौजूद हैं, आप उन्हीं के ऊपर रिपोर्ट बनाकर आपने पेश करनी है। अपनी तरफ से तो आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं या आप तक पहुंचाई गई हैं, जो फॉरेंसिक लैब है, जो पॉलीग्राफिक लैब है उनकी तरफ से, वो जो भी डिटेल्स हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है और वही सबके सामने रखनी है। लेकिन हो ये रहा है कि ये सारी चीजें छोड़कर वो एक डिले कर रही है, डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, मुख्तलिफ उनके हवाले से पेशरफ्तें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और मीडिया के अंदर एक वेग खबर भी छोड़ी गई, हमारे नुमाइंदों तक कुछ डिटेल्स भी पहुंची हैं जिनमें मुस्कान की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे ऐसे मामलात थे कि बहुत सारी चीजों में नो 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 लिखा हुआ है। अब मसला यह है कि मुस्कान की नो वाली जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट है वो तो मीडिया में भी सर्कुलेट कर रही है, हम तक भी पहुंच गई है, हमारे रिपोर्टर्स ने भी देखी, हमारे नुमाइंदों ने भी देखी और हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी जाकर देखी कि येलो कलर में 2 पेपर्स हैं, उन दोनों पर मुस्कान की डिटेल्स हैं और उनमें नो नो लिखा हुआ है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी कोई भी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। उनकी दोनों पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में सिशरत है या मुफ्ती शाहनवाज साहब है, वो दोनों खुफिया हैं अभी तक। यानी अभी तक ये कहा जा रहा है कि वो पहुंची नहीं है इस्लामाबाद, डिस्पैच गुज़श्ता रात हुई हैं, आज पहुंची हैं, आज तफसीलात बनाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मुस्कान की पहले भेज दी गई और बाकी 2 में डिले कर दी गई? सो देर लार्जर कैनवस में अगर आप देखें तो सवालात जरूर हो रहे हैं। और सवालात ये हो रहे हैं कि चाहे हम ही करें, लेकिन एक मीडिया ट्रायल एक पॉलीग्राफिक रिपोर्ट पर हो रहा है, जबकि दो बाकी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट हैं वो अभी तक पसे पर्दा हैं। वो क्यों हैं, उनकी डिटेल्स क्या होंगी वो आपके सामने रखेंगे। कल जो बड़ी इंपॉर्टेंट समात है उसके हवाले से मुस्कान के जो लॉयर हैं अतीकुर रहमान साहब, उनके साथ मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुस्कान की जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के हवाले से हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं उसमें बहुत सारी नो हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जी जब वो डिटेल्स आएंगी सामने मैं खुद पढ़ूंगा अपनी आंखों से तो उसके बाद उस पर रद्द-ए-अमल दूंगा। तो मैंने कहा अगर सारी चीजें नो होती हैं और मुस्कान अपने बयान जो दिए हैं उसने वो भी अगर साबित नहीं कर पाती तो उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, कबल अज वक्त है, जब रिपोर्ट आएगी, डिटेल्स आएंगी, उसके बाद आप बेशक मुझे टेलीफोन लाइन पर ले लें, मैं अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट या अपना पूरा बयानिया आपके सामने रखूंगा और जो भी आगे कानूनी इकदामात हैं जो हम करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। तीसरी जो बड़ी अहम पेशरफ्त है कि कल जो इंपॉर्टेंट पेशी होने वाली है मुफ्ती शाहनवाज साहब की, जो सुबह तकरीबन 8 बजे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी और बड़ी तफसीलें और बड़ी डिटेल्ड होगी, उसमें एक तो मुफ्ती शाहनवाज साहब की आर्ग्यूमेंट किया जाएगा उनकी बेल पिटीशंस को लेकर के मुफ्ती साहब की जमानत होनी चाहिए। और वहां पर अगर आरपीओ और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स वगैरह हैं वो वहां पर पॉलीग्राफिक रिपोर्ट की डिटेल सामने रखते हैं
तो तब जाकर पता चलेगा कि केस किस समझ जा रहा है और मुफ्ती साहब के ग्राउंड मजबूत होते हैं या फिर मुस्कान के ग्राउंड्स मजबूत होते हैं। इस केस में अभी तक जो एक साइंटिफिक एविडेंस है वो सिर्फ पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का है। इसके अलावा सारी बातें या तो इंटरव्यूज पर बेस करती हैं या तो फिर इल्जामात पर बेस करती हैं और या फिर उन इल्जामात की तरदीद पर बेस करती हैं। इसके अलावा कोई भी रियलिटी, फैक्चुअल रियलिटी, साइंटिफिक रियलिटी इस केस में बाकी नहीं है। और उसके बाद आखिर में आपको डिटेल्स बतानी है कि मुफ्ती शाहनवाज साहब से हमारे एक दोस्त जाकर मिले थाने में और मुफ्ती साहब कह रहे हैं उन्हें एक खास हिफाजती चक्की में, बैरक में रखा गया है और मुफ्ती साहब के बकौल उनके साथ 4 लोग मजीद हैं बैरक में, वॉशरूम भी अंदर है, 2-2.5 घंटे उन्हें वॉक की इजाजत दी जाती है, बाकी वो सारा टाइम अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। और मुफ्ती साहब के बकौल शुरू में बहुत मुश्किल था एडजस्ट होना क्योंकि खाने में बड़े मसाइल थे और उसके बाद ज़ाहिर है घर का और बिस्तर छोड़कर एकदम से ये आफत आ जाना, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात थी। लेकिन कुछ डिटेल्स और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आप तक पहुंचानी है और वो ये हैं कि मुझे एक सोर्स ने कंफर्म किया है, ये मुफ्ती शाहनवाज साहब के करीबी सोर्स ने कंफर्म किया है कि जब ये FIR दर्ज हुई, उस FIR के बाद जो मोहल्ले के लोग थे जो बड़े मोतबर समझे जाते हैं, जिनका बड़ा असर रसूख है, जो चेयरमैन वगैरह कंसिडर किए जाते हैं, उनकी जानिब से बेसिकली एक उन तक मुफ्ती साहब पहुंचे हैं और मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि मेरे ऊपर ये फैमिली इल्ज़ामात लगा रही है, मुझ पर तनकीद कर रही है, मुझ पर कीचड़ उछाल रही है और ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, लिहाजा आपके अपना किरदार अदा करें। तो इस पर वो जो थे क्या कहते हैं उन्हें, वो जो मोहल्ले के मोतबर लोग थे, उन्होंने मेरी खबर के मुताबिक, झूठ भी हो सकती है लेकिन मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने मुस्कान की फैमिली से बात की कि जनाब मुफ्ती साहब पर आप लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर साबित नहीं हुए तो बड़ी तज़हीक होगी पूरे इस रीजन की, लिहाजा आप इस तरह करें कि कोई बातचीत, कोई हल निकालें इसका। तो मेरा सोर्स मुझे ये बता रहा है कि मुफ्ती साहब के सामने एक अमाउंट रखी गई और वो अमाउंट उन मोतबर लोगों ने रखी और उन मोतबर लोगों ने अमाउंट रखकर ये कहा कि जनाब ये अमाउंट है मुफ्ती साहब, अगर ये आप पे कर देते हैं तो खर्चा पानी निकल आएगा और मामला सेटल हो जाएंगे। इस पर मुफ्ती साहब बढ़ गए कि जनाब एक तो मुझ पर इल्ज़ाम है, एक तो मेरी मदरसे के खिलाफ साजिश है, एक तो मेरी तज़हीक है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कोई भी अमाउंट उन मोतबर लोगों के सामने रखूं। मुस्कान की फैमिली के साथ डायरेक्टली मुफ्ती साहब की बात नहीं है, ये मोहल्ले के उस जगह के कुछ मोतबर लोग हैं, कुछ आम पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ आम लोग हैं, ये उनके बारे में खबर है, ये उनके बारे में रिपोर्ट है कि उन्होंने बेसिकली शायद मुफ्ती साहब को कहा कि अगर कोई सर्टन एक अमाउंट आप पे कर देंगे और उस अमाउंट के पे करने के बाद मुमकिन तौर पर ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। इस पर मुफ्ती साहब ने रेजिस्ट किया कि मुझे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, और उसके बाद जाकर मुफ्ती साहब गिरफ्तार हुए। अब ये सारी डिटेल्स भी बड़ी अहम है और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आने के बाद अब इन सारी तफसीलात का भी जायज़ा लेंगे कि आया इस केस के दौरान कोई पैसे लेन देन की बात हुई है या नहीं हुई। मुस्कान की फैमिली की तरफ से आई एम श्योर एंड आई एम प्रीटी मच कंफर्म कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई और इधर से भी नहीं की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे पहले, केस से पहले शायद हुई ज़रूर है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।